जय हिंद बच्चों। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 है। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। क्लास 7th का ये सिलेबस है। इसका जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं इसको। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। हमें दो ऐसे इंटीजर्स ढूंढना है। इंटीजर्स का एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका सम -7 होना चाहिए। तो पहले हम कोई दो ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिनको सम करने पर 7 आ रहा हो। तो जैसे अगर हम सोचें तो यहाँ पर अगर 4 और 3 को ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए -7। अब हमें ये पता है कि ये हमका जो आंसर लेके आना है -7, तो -7 तभी पॉसिबल होगा जब हम ये दो इंटीजर्स जो लेंगे, तो जो बड़ा वाला इंटीजर्स लेंगे उस बड़े वाले इंटीजर को हम जब माइनस के साथ में रखेंगे तभी हमारा आंसर माइनस में आएगा। अब अगर हम यहाँ पर -4 रखते हैं और +3 कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा -1, जबकि हमको चाहिए क्या, 7। इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, ये चीज़ गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ हमने -4 तो ले लिया है, अब हमें प्लस भी करना है क्योंकि सम करना है, तो प्लस हमने यहाँ कर दिया। अब हम अगर इस नंबर को 3 को माइनस के साथ में रखें तो अब इसका आंसर कितना आएगा, अब इसका आंसर -7 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो -4 और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 इक्वल टू -4 - 3 कितना होता है, -7 हो जाएगा। तो अब ये हमारा दो नंबर मिल चुका है, यानी पहला नंबर होगा -4 और दूसरा नंबर -3। -4 और दूसरा नंबर क्या होगा, -3। अब इसी प्रकार से हमें दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन में हमें डिफरेंस निकाल के देना है। दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस -10 होना चाहिए। अब यहाँ हमें माइनस करना है और वो आंसर माइनस में आना चाहिए। तो अब जैसे हम कोई नंबर लेते हैं तो अगर 20 में -10 अगर करें तो 10 आएगा, यानी हमको दो नंबर ऐसे मिल चुके हैं जिनको अगर माइनस किया जाए तो 10 आएगा। लेकिन हमको माइनस का 10 चाहिए, तो हमें पता है कि माइनस हमारे आंसर में तभी आ सकता है जब हम इस वाले जो नंबर्स रखेंगे उन नंबर्स में जो ग्रेटर नंबर होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा, वो जो माइनस के साथ में होगा तभी माइनस में आएगा। तो अब चलो -20 कर देते हैं क्योंकि बड़ा नंबर है, तो -20 कर दिया। अब डिफरेंस में हमने डिफरेंस के लिए माइनस रखा और दूसरा नंबर रखा 10। अब हम अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, जब दोनों माइनस हैं तो ये हो जाएगा -30। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -10। तो अगर हम इसको -20 रखते हैं और माइनस में यहाँ हम +10 रखें, यहाँ -10 अगर रखें तो अब क्या होगा, यानी -20 + 10 हो जाएगा, यानी अब यह आंसर कितना आएगा, -10 आ जाएगा। यानी हमारा जो पहला नंबर होगा a इक्वल टू वो हो जाएगा -20 और b इक्वल टू हम क्या रखेंगे, +10। अगर इन दोनों को हम डिफरेंस करेंगे तो आंसर में हमको -10 मिल जाएगा। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सम इज 0, यानी हमें दो ऐसे इंटीजर चाहिए जिनका सम 0 होता है। तो हमें पता है कि सम अगर हमें 0 लेके आना है तो अगर हम एक नंबर कोई भी माइनस में रखेंगे और दूसरा नंबर वही चीज़ अगर प्लस में रखेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। यानी पहला नंबर -3, दूसरा नंबर +3, तो आंसर 0 हो जाएगा। हम इसकी जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं। इन तीनों क्वेश्चन में जो नंबर हमने रखे हैं इसके अलावा और भी कई नंबर्स मिल सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी है कि जो आंसर हमने दिया है
ये जो आंसर हमको मिला है यही सही है केवल, इसके अलावा और भी नंबर्स हो सकते हैं। ये हमारा आपका आंसर अलग हो सकता है, लेकिन ये समझने के लिए एक नंबर आपके लिए काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।